देखें जी, मैं आपको बताता चलूँ, केस सबसे पहले ये था कि सामिया हिजाब का अगर आप लोगों को पता हो तो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी फॉलोअर्स हैं, काफ़ी अच्छी वीडियोस भी बनाती हुई नज़र आई हैं। ठीक ठाक उनके फॉलोअर्स थे। और ये जो हसन नामी लड़का था, ये इनका दोस्त था। एक पार्टी में उससे मुलाकात हुई, दोस्तों के थ्रू मुलाकात हुई, जो इनकी कंबाइन एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें वो आता था। लाहौर से इसका ताल्लुक़ है, बेसिकली कार शोरूम्स का काम करता है, गाड़ियों का काम करता है। सामिया से इससे ताल्लुक़ बना और उसके बाद जो थे वो तोहफ़े तोहफ़ का सिस्टम हुआ और उसके बाद इसने सामिया को प्रपोज़ किया, जिस पर सामिया ने इसको ना कर दी। और उसके बाद ये सारा सीन हमने देखा कि जिस तरह से वो सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने देखी, लड़का घर पे आया, उठाया सामिया को, वहाँ से ज़बरदस्ती फ़ोन लिया उसका और साथ गाड़ी में लेकर अगवा कर कर चला गया वहाँ से। उसके बाद वो लड़का मारगला रोड पर सामिया को लेके घूमता रहा और मुसलसल धमकियाँ जो थीं वो देता रहा कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा, मेरे साथ तुम शादी करो, मैं तुम्हें ग़ुलाम बना के रखूँगा, मैं तुम्हें बेसमेंट में कैद करूँगा। इस तरह की बातें हमें सामिया ने बताई कि उसने वो पूरे रास्ता करता रहा। लेकिन सामिया ने क्योंकि 15 पे ऑलरेडी कॉल की हुई थी, तो एक अच्छी चीज़ ये थी, उसके लिए गुड लक है कि 15 की जो कॉल का रिस्पांस था वो आना शुरू हो गया, फ़ौरन से कॉल्स आनी शुरू हो गई, जिस पर उसने जब देखा कि मुझे कॉल्स आ रही हैं तो उसने फ़ौरी तौर पे सामिया से माफ़ी तलाफ़ी की और वहाँ से फिर उसको घर ड्रॉप करके चला गया। उसके बाद सामिया ने जो है वो सारे वाक़े की FIR दर्ज कराई, जो आप सब ने देखी कि अगवा की दफ़ात लगाई गई, तशद्दुद की दफ़ात लगाई गई, हरासमेंट की लगाई गई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस केस में हुई। अब आपको अगर इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ, वो ये था कि सामिया और हसन का एक ताल्लुक़ था, जो कि सामिया ख़ुद क्लेम कर रही है कि 3-4 महीने पहले उनका एक ताल्लुक़ था। और वो ताल्लुक़ इसलिए था कि क्योंकि एक म्यूचुअल गैदरिंग होती है, फिर उसके बाद दोस्त हैं तो मिलते जुलते थे, वो तहाइफ़ एक्सचेंज होते थे। हसन ने सामिया को प्रपोज़ भी किया था कि मेरे से शादी कर लो, लेकिन सामिया ने क्लियर कट उसको ना कर दी थी कि मैं नहीं कर सकती। और उसकी रीज़न उसने ये दी थी कि इस रिलेशन के दरमियान जो उनकी दोस्ती थी, वो उसको काफ़ी अब्यूज़ भी करता था, साथ में मारता भी था, लेकिन उसको उस टाइम वो रिपोर्ट नहीं करती थी, आया गई कर देती थी बात। लेकिन अब जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ी तो उसने कहा ये चीज़ रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा कि सना यूसुफ जो 17 साल टिकटॉकर थी, उनको भी इसी पैटर्न पे कत्ल किया गया था कि लड़के ने उसको शादी के लिए प्रपोज़ किया और उसने रिजेक्ट किया। तो उसके बाद वो लड़का घर घुसा और घर में घुस के उसको गोलियां मार के कत्ल किया गया। तो वो एक अलार्मिंग केस था जिसने इस्लामाबाद की पुलिस को और तमाम जो लोग हैं उनको उजागर किया था, शऊर उजागर किया था कि ये चीज़ गलत हो रही है। तो उसके बाद लोग बाहर भी निकले, उसके लिए आवाज़ भी उठाई गई सोशल मीडिया पे हर जगह। तो सेम पैटर्न पे जब सामिया ने देखा कि उसके साथ भी ये चीज़ हो रही है, तो उसने फौरी तौर पे FIR कराई और उसके बाद उसने आवाज़ उठानी शुरू कर दी सोशल मीडिया पे, जिसकी आवाज़ जो थी वो बाकी न्यूज़ चैनल्स ने भी उसको कवर किया, वो जाके प्रॉपर उसका वर्जन दिया। तो वो एक केस जो था वो हाईलाइट हो गया। लेकिन यहाँ पर जो मेन अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि सामिया की जैसे ये वीडियोज़ आनी शुरू हुई इस केस के हवाले से, तो वो लड़का जो था, अच्छा मैं आपको यहाँ पे मज़े की बात बता दूँ कि लड़के पे 2 FIRs हैं इस टाइम पे, एक अगवा की और दूसरी जो है वो जो उसने धमकियाँ दी। जब ये FIR अगवा की हुई तो उसने दोबारा कॉल करके धमकियाँ दी कि FIR वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। तो ये 2 FIRs उस पर हो गई। आज उसकी ये ज़मानत हुई है अगवा वाले केस में, और 5 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो धमकियों वाले केस में मंजूर कर लिया और इस वक्त वो पुलिस की तहवील में है। सामिया से क्योंकि हमारी बात भी हुई, हम सामिया के पास भी गए, उसका इंटरव्यू किया, उसने ये कहा कि यार वो अपने आप को सेफ़ फील नहीं कर रही। उसने सामिया ने खुद कहा कि मैं अब अपने आप को सेफ़ फील नहीं करती, अगर मुझे जो मुलज़िम है इसकी ज़मानत हो जाती है तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। तो इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी उसको दी गई, इस्लामाबाद पुलिस ने उसके साथ कोऑपरेट भी किया। लेकिन स्टिल जो सोशल मीडिया पे उसके अगेंस्ट एक चीज़ें अब चलना शुरू हो गई हैं, तो सामिया ने वो भी बताया कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ चीज़ें चल रही हैं ये टोटली फ़ेक हैं और इस तरह का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, और मैं जो चीज़ें हैं मैं बताऊँगी कि क्या है असल सच्चाई क्या है, मैं अपने प्रूफ्स भी दूँगी। तो सामिया इस केस के हवाले से काफ़ी डिप्रेस भी हैं। और ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सामिया की वालदा का कुछ दिन पहले एक स्वेयर सर्जरी हुई है उनकी, और वो बेड पर है, वो चल फिर नहीं सकती हैं। और सामिया का एक भाई है जो उनसे छोटा है, और सामिया जो है वो खुद सोल ब्रेड अर्नर है। तो वो इन चीज़ों को देख के वो काफ़ी परेशान भी हो गई, और लेकिन स्टिल उसने जो है वो केस लड़ने का फ़ैसला किया। उसने कहा जी इसमें मैं प्रॉपर तरीके से इस बंदे को सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। तो सामिया इस वक्त जो है वो ये चीज़ें फ़ेस कर रही है, और जो एलिगेशन उस पर लग रहे हैं वो भी उसका वो जवाब देंगी कि इसमें क्या सच्चाई है, कितनी सदाकत है और कितनी नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेन केस है वो ये है कि एक लड़का किसी लड़की के घर में दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद उसको उसने वहाँ से उठाया, उसका फ़ोन सबसे पहले स्नैच किया, डकैती की जिस पे दफ़ा लगती है, और दूसरा उसने उसको गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाया और वहाँ से लेकर चला गया और सारा रास्ता धमकियाँ देता रहा। तो इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पर इस तरह की अगर सरगर्मियाँ हो रही हैं, तो यहाँ पर अगर एक जो इन्फ्लुएंसर है वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही, जिसकी लाखों फॉलोअर्स हैं, जिसके लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं, अगर वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही,
तो फिर इस्लामाबाद की आम जो लड़कियां हैं वो अपने आप को कैसे सेफ फील कर सकती हैं। तो यहाँ पर मेन इशू ये है, लेकिन हमारे कुछ जो दोस्त हैं जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो इस चीज़ से हट गए, वो कह रहे हैं दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी बताई जाए। तो जो एक चीज़ सीसीटीवी फुटेज मौजूद है उस पर जो साइड नज़र आ रही है वही बताई गई, और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अदलिया है, पुलिस है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो यहाँ पर सामिया को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उसके साथ ताल्लुक़ था। वो तो वो खुद क्लेम कर रही है कि मेरा ताल्लुक़ था, लेकिन मैं नहीं रखना चाहती थी, मैंने उसको नो कह दिया था, और नो मीन्स नो होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है इस टाइम जो चीज़ें चल रही हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो उस केस की तफ्तीश चल रही है, अदालत में केस चल रहा है। जो डकैती और अगवा की दफ़ात थी उसमें उसकी ज़मानत हो गई, लेकिन जो उसने धमकियाँ दी दोबारा फ़ोन करके वो नया केस बनाया गया था। तो उस पर जो है वो मज़ीद 5 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो मुलज़िम हसन का लिया गया है, और वो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में है। सामिया ने खुद कहा कि मैं अब अपने आप को सेफ़ फील नहीं करती, अगर मुझे जो मुलज़िम है इसकी ज़मानत हो जाती है तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। तो इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी उसको दी गई, इस्लामाबाद पुलिस ने उसके साथ कोऑपरेट भी किया। लेकिन स्टिल जो सोशल मीडिया पे उसके अगेंस्ट एक चीज़ें अब चलना शुरू हो गई हैं, तो सामिया ने वो भी बताया कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ चीज़ें चल रही हैं ये टोटली फ़ेक हैं, और इस तरह का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, और मैं जो चीज़ें हैं मैं बताऊँगी कि क्या है असल सच्चाई क्या है, मैं अपने प्रूफ्स भी दूँगी। तो सामिया इस केस के हवाले से काफ़ी डिप्रेस भी हैं, और ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सामिया की वालदा का कुछ दिन पहले एक स्वेयर सर्जरी हुई है उनकी, और वो बेड पर है, वो चल फिर नहीं सकती हैं। और सामिया का एक भाई है जो उनसे छोटा है, और सामिया जो है वो खुद सोल ब्रेड अर्नर है। तो वो इन चीज़ों को देख के वो काफ़ी परेशान भी हो गई, और लेकिन स्टिल उसने जो है वो केस लड़ने का फ़ैसला किया। उसने कहा जी इसमें मैं प्रॉपर तरीके से इस बंदे को सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। तो सामिया इस वक्त जो है वो ये चीज़ें फ़ेस कर रही है, और जो एलिगेशंस उस पर लग रहे हैं वो भी उसका वो जवाब देंगी कि इसमें क्या सच्चाई है, कितनी सदाकत है और कितनी नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेन केस है वो ये है कि एक लड़का किसी लड़की के घर में दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद उसने वहाँ से उठाया, उसका फ़ोन सबसे पहले स्नैच किया, डकैती की जिस पे दफ़ा लगती है, और दूसरा उसने उसको गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाया और वहाँ से लेकर चला गया, और सारा रास्ता धमकियाँ देता रहा। तो इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पर इस तरह की अगर सरगर्मियाँ हो रही हैं, तो यहाँ पर अगर एक जो इन्फ्लुएंसर है वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही, जिसकी लाखों फॉलोअर्स हैं, जिसके लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं, अगर वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही, तो फिर इस्लामाबाद की आम जो लड़कियां हैं वो अपने आप को कैसे सेफ फील कर सकती हैं। तो यहाँ पर मेन इशू ये है, लेकिन हमारे कुछ जो दोस्त हैं जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो इस चीज़ से हट गए, वो कह रहे हैं दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी बताई जाए। तो जो एक चीज़ सीसीटीवी फुटेज मौजूद है उस पर जो साइड नज़र आ रही है वही बताई गई, और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अदलिया है, पुलिस है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो यहाँ पर सामिया को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उसके साथ ताल्लुक़ था। वो तो वो खुद क्लेम कर रही है कि मेरा ताल्लुक़ था, लेकिन मैं नहीं रखना चाहती थी, मैंने उसको नो कह दिया था, और नो मीन्स नो होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है इस टाइम जो चीज़ें चल रही हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो उस केस की तफ्तीश चल रही है, अदालत में केस चल रहा है। जो डकैती और अगवा की दफ़ात थी उसमें उसकी ज़मानत हो गई, लेकिन जो उसने धमकियाँ दी दोबारा फ़ोन करके वो नया केस बनाया गया था। तो उस पर जो है वो मज़ीद 5 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो मुलज़िम हसन का लिया गया है, और वो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में है।